हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिंग का जड़त्वाघूर्ण। ये रिंग का जो जड़त्वाघूर्ण होता है, कितना होता है, कैसे फाइंड करते हैं, सभी चीजों को बारी बारी से हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो सेशन होने वाला है वो जड़त्वाघूर्ण में रिंग का जड़त्वाघूर्ण का खास क्लास होने वाला है। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दे। चलते हैं टॉपिक की ओर, रिंग का जड़त्वाघूर्ण की ओर। तो रिंग का जड़त्वाघूर्ण निकालना है तो सबसे पहले रिंग क्या होता है। तो जो गोलाकार फ्रेम होता है ना, यदि कोई वायर लेते हैं, तार लेते हैं, तार को सर्कल बना देते हैं, है ना, सर्कल बना के दोनों छोर को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रिंग बन जाता है। और उसी को घुमाएंगे और उसी का जड़त्वाघूर्ण निकालने वाले हैं। कैसे निकालते हैं ये समझनी है। तो सबसे पहले देखिए, जड़त्वाघूर्ण द्रव्यमान पे निर्भर करता है, त्रिज्या पे निर्भर करता है, और कहां से उसका घूर्णन अक्ष पास किया है ये भी मैटर करता है। घूर्णन अक्ष भी खास बात रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे जो क्लियरिटी लानी है वो अक्ष की बात करनी है। कौन सा अक्ष होगा? तो सबसे पहले लिखा है अक्ष के परितः, मतलब रिंग का जो अक्ष है ना, जो अपना अक्ष होता है रिंग का। तो रिंग देखिए ऐसे गोलाकार रहेगा, इसका सेंटर रहेगा, इससे जो एक्सिस पास करेगी सीधा इस प्लेन के, इस समतल के लंबवत, वही अक्ष इसके लिए अपना अक्ष माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये रहा रिंग, ये रिंग रहा। ओके, और इस रिंग की ये क्या रहा, केंद्र रहा। ठीक है, केंद्र रहा। और यहां पे ये जो है सी अक्ष दे दिया गया, वाई वाई डैश दे दिया गया। अब क्या होगा, यहां पर ये जो है से गोल गोल घूमेगा। ठीक है, और यहां पर ये क्या है, केंद्र है। ठीक है, और यहां पर ये त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या आर है, दे दिया गया ऐसा। अब क्या होगा, हर पार्ट का दूरी देखा जाएगा केंद्र से यानी अक्ष से, तो बराबर है। तो कहीं का भी जड़, जैसे यहां पर एक छोटा सा पार्ट काटा हमने, इसका द्रव्यमान हमने डीएम लिया पहली का, तो इस अक्ष के परितः इसका जड़त्वाघूर्ण डीएम आर स्क्वायर पहली बार। फिर यहां पर लोगे डीएम आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर। तो सभी को लेकर, सभी को निकाल कर जोड़ने से अच्छा है कि एक छोटा सा पार्ट लेकर के निकाल लीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो यहां से क्या करिएगा, देखिए, तो यहां पर लिखिएगा डीएम, है ना, भाग का आदमी डीएम का एमओ आई, मतलब जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या होगा, डी आई होगा। क्या लिखोगे, डीएम इंटू आर स्क्वायर लिखोगे। ओके, अब यहां से इंटीग्रेट कर देना, डी आई का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होगा डीएम इंटू आर स्क्वायर, डी आई का इंटीग्रेशन आई होगा, आर स्क्वायर यहां पे कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन लेना डीएम। और ये जो छोटा पार्ट है किसका, द्रव्यमान का, और इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा सा पार्ट आ जाएगा, तो बड़ा सा पार्ट आएगा। तो यहां से आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एम आएगा। सो आई इज इक्वल टू लिखूंगा एम आर स्क्वायर। यही तो आया रिंग का जड़त्वाघूर्ण। तो यहां पे याद रखेंगे, रिंग का जड़त्वाघूर्ण अपने ही अक्ष के परितः आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। अब बात आती है यहां पे, देखिए
आई इज इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर। ये किससे संबंधित है? तो घूर्णन त्रिज्या से संबंधित है। अब यहां से ऐसे लिख सकते हो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो ऐसा कर दो, एम से एम कट जाएगा और ये के इज इक्वल टू रूट चढ़ा देना, तो प्लस माइनस आर आ जाएगा। ये जड़त्व जब जो है से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं, उसी के तरह से क्या होता है, उसमें घूर्णन त्रिज्या होती है और घूर्णन त्रिज्या भी निकाल लेते हैं। अब देखो यहां पे थोड़ा सा बात है नोट की। यदि कोई रिंग नहीं रहा, रिंग का कोई पार्ट रहा, ठीक है, कोई छोटा सा भाग रहा, और उस रिंग के केंद्र को से एच पास करेगी, ऐसे है ना। इस रिंग का द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या r है, ये केंद्र है, तो इसका जड़त्वाघूर्ण क्या होगा? mr स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका जितना भी टोटल मास है, हर पार्ट का जो दूरी है वो r है, हर पार्ट का जो दूरी है वो r है, तो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अच्छा अब देखिए, अक्ष के समांतर स्पर्श ज्या के परितः, अक्ष के समांतर स्पर्श ज्या के परितः, देखिए रिंग ऐसे है, अक्ष यहां से ऐसे पास कर रहा है, तो ये जो है से स्पर्श ज्या ऐसे जाएगा, स्पर्शीय रेखा जिसको बोल सकते हो, स्पर्शीय अक्ष जो इस अक्ष जो पास कर रहा है उसका समानांतर है। अच्छा ऐसा बात है तो देख लें आप लोग कि ए रहा रिंग, ठीक है, रिंग, और ए हुआ इसका अक्ष, ओके, ये हुआ अक्ष, ठीक है, और यहां से स्पर्श ज्या जाएगी, ये देखो स्पर्श ज्या गई, इसका नेम है वाई वाई डैश, और इसके परितः घूमेगा, तो ई केंद्र है, ये क्या है, दूरी होगा इसके बीच की, है ना, तो यहां पे दूरी कितना होगा, d होगा, और d इज इक्वल टू r होगा, ठीक, और इसके परितः घूम रहा है ना, तो क्या होगा, यहां पर समांतर अक्ष लगेगा, समांतर अक्ष का प्रमेय। तो समांतर अक्ष का प्रमेय क्या होता है, यहां पर देखिए I इज इक्वल टू होता है ICM होता है प्लस MD स्क्वायर होता है, मतलब कहां से, तो बोलिएगा समांतर अक्ष का प्रमेय से, समांतर अक्ष का प्रमेय से, ओके, तो क्या होगा यहां से I इज इक्वल टू ICM लो, यहां पे अक्ष से जो जाएगा mr स्क्वायर होगा, md स्क्वायर मतलब mr स्क्वायर, सो I इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पे 2mr स्क्वायर आएगा, यानी I इज इक्वल टू क्या आएगा, 2mr स्क्वायर आएगा, ओके। अच्छा अब यहां से ऐसे लिख सकते हो I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, दैट मीन्स एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर, एम ने एम को कट कर दिया, रूट चढ़ा दो यहां से, सो के इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा, रूट ओवर जाएगा, तो क्या आएगा r रूट 2 आएगा, ठीक है, सो के इज इक्वल टू प्लस माइनस r रूट 2 दे दिया। आज के समांतर स्पर्श ज्या के परितः निकला, ओके। अच्छा अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल में दो रिंग दे रखा है, एक रिंग पहली वाली द्रव्यमान m1 त्रिज्या r1, दूसरी वाली द्रव्यमान m2 त्रिज्या r2, और दोनों के
जो संपर्क हो रहा है जहां पे, वहां से स्पर्श रेखा गुजर रही है। जैसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे रिंग रहेगा, दोनों रखा हुआ और जाएगा स्पर्श जया, इस रिंग और इस रिंग की बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी समांतर अक्ष का प्रमेय लगेगा। इसके लिए समांतर अक्ष का प्रमेय लगाओ, इसके लिए समांतर अक्ष का प्रमेय लगाओ। तो यहां से पहली वाली लगाओ, ठीक है। तो ये क्या होगा, I1। तो पहली वाली के लिए समांतर अक्ष का प्रमेय, तो 2m1 r1 स्क्वायर। दूसरी वाली के लिए समांतर अक्ष का प्रमेय I2 क्या होगा, 2m2 और r2 का स्क्वायर। तो यहां पर I इज इक्वल टू क्या आएगा, I1 प्लस I2 आएगा, ठीक है। तो यहां से I इज इक्वल टू I1 2m1 r1 का स्क्वायर प्लस 2m2 r2 का स्क्वायर हो गया ऐसा। सो I इज इक्वल टू 2m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर हो गया। I इज इक्वल टू 2 इंटू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर हो गया। तो ये चीजें जो है से क्लियर है। अब देखिए आगे, अब आता है व्यास के परितः, है ना। व्यास के परितः कोई भी डायमीटर के परितः रहता है। अब देखिए यहां पर ये क्या है, रिंग है, ठीक है। और ये देखिए यहां पर व्यास है, एक केंद्र है। तो ये केंद्र है, तो यहां से ये क्या होगा, देखिए व्यास। तो एक व्यास और खींच दीजिए ऐसे, एक खींचा गया एक अक्ष में, एक वाई अक्ष में, दोनों आपस में लंबवत होगा इस केंद्र पर, ठीक है ना। तो इसके कोई भी एक व्यास के परितः, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके परितः क्या होगा, डायमीटर के लिए, और ये क्या होगा, डाई मीटर के लिए, और ये केंद्र है, ठीक है। और यहां से क्या होगा, लंबवत जाएगा, यहां से क्या जाएगा, लंबवत जाएगा। तो यहां से लंबवत जाएगा, तो ये क्या होगा, जेड अक्ष होगा, है ना। तो इसके परितः यदि घुमाते तब तो क्या होगा, ये लंबवत अक्ष गया, तो इसके परितः जड़त्वाघूर्ण, इसका प्लस इसका होगा, इसका प्लस इसका होगा। ओके, अच्छा बारी बारी से समझनी है यार। तो मुझे इसके या तो इसके परितः निकालना, सपोज दैट इसके परितः निकालना, ओके। लेकिन यहां पर मेन हम किसके परितः जानते हैं, जेड के परितः। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हो, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, किससे, लंबवत अक्ष का प्रमेय से, लंबवत अक्ष का प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पे आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स, है ना, प्लस आई वाई है। तो आई जेड माने रिंग के अक्ष के परितः, तो क्या आएगा, एम आर स्क्वायर, आई एक्स तो आई डी, आई वाई तो आई डी, ठीक है। तो यहां से एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2ID, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2ID होगी, 2 मल्टीपल में नीचे आ जाएगा। सो आई डी डायमीटर के परितः एम आर स्क्वायर बाई 2, ओके, यही हो गया। यदि व्यास के परितः बोलेगा तो ये वाला केस लगाना है। अच्छा, यहां पर आई डी के जगह पे घूर्णन त्रिज्या के लिए एम के स्क्वायर
एम आर स्क्वायर बाई 2। अब यहां से एम से एम काट दिए, रूट चढ़ा दो, सो के इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू। के इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू होगा। हो गया ऐसा। तो व्यास के परितः, व्यास के परितः, चलिए क्लियर। अब देखो यहां पे व्यास के समांतर स्पर्श अक्ष के परितः, ठीक है, व्यास के समांतर स्पर्श अक्ष के परितः हो गया ऐसा, ठीक है। तो व्यास के समांतर स्पर्श अक्ष के परितः, देखिए यहां पर क्या हो गया, रिंग हो गया, और ये क्या हो गया, यहां पर केंद्र हो गया, ठीक है। ये देखो व्यास हो गया, और यहां पर ये जो है से व्यास से ऐसे आज तो पास किया, चलो ठीक है, लेकिन इसके परितः नहीं लेना है, मुझे लेना है जो इस के समानांतर जाएगा, व्यास के समानांतर, और स्पर्श जया जाएगा। तो ये वाई वाई डैश, और इसके अबाउट घूमने वाला है, ठीक है। अच्छा घुमा दो, तो ये डी दूरी होगा, ठीक है। तो डी की जो वैल्यू होगी वो तो आर होगा। अब यहां से समांतर इसके परितः जान रहे, जो केंद्र से जा रहा है, व्यास वाला बात है, व्यास के परितः आप जान रहे हैं, तो इसके परितः निकालो। तो यहां से आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, किससे, समांतर अक्ष के प्रमेय से। तो यहां से आई इज इक्वल टू आई सी एम लो, मतलब क्या लो, इसके लिए डायमीटर के लिए। तो डायमीटर के लिए तो मैंने बता रखा है, डायमीटर के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना। डायमीटर के परितः एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या आएगा, एम आर स्क्वायर है, ओके। अब यहां से आई इज इक्वल टू हाफ प्लस 1, तो कितना आएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर होगा। सो आई इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर होगा। हो गया ऐसा, आई इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर, ओके। आई के जगह पे क्या लगाओगे, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, और ई होगा एम आर स्क्वायर, ओके। तो एम से एम कट जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन निकल जाएगा, घूर्णन त्रिज्या। सो के इज इक्वल टू प्लस माइनस आर आएगा, √3/2 आ जाएगा, यही तो होगा, ओके। अच्छा अब देखो यहां पर स्पर्श जया जा रहा है, मतलब इस रिंग के और इस रिंग के, तो ये क्या होगा, स्पर्श जया वाला कंसेप्ट लगाएंगे, पहली वाली रिंग के लिए, दूसरी वाली रिंग के लिए। तो यहां पर पहली वाली के लिए I1 ले लो, जो कितना होगा, तो यहां से पहली वाली के लिए ये होगा 3/2 और M1 R1 का स्क्वायर। दूसरी वाली के लिए I2 3/2 M2 R2 का स्क्वायर होगा, ओके। अब क्या करोगे, टोटल लोगे, तो I1 प्लस I2 होगा, ठीक है। तो यहां से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो क्या लिखोगे, 3/2 M1 R1 स्क्वायर प्लस 3/2 और M2 R2 का स्क्वायर, ओके। अब क्या करोगे, 3/2
3/2 कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो यहां से सो आई इज इक्वल टू 3/2 m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर, यही तो आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि दोनों को बारी बारी से हम जोड़ सकते हैं। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो इसी के साथ इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व घूर्ण यही पे एंड होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना, डिस्क के साथ।